हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हम लोग अपने क्लास 9 की वीडियो पे आ गए। लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 9 मैथ में क्या है? पॉलिनोमियल है। और क्या आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं, वो एक आइडेंटिटीज करके पूरा चैप्टर अब खत्म करने जा रहा हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, चैप्टर अब खत्म होने जा रहा है। तो चलो जल्दी करते हैं बिना कोई देर किए। तो पहला जो आइडेंटिटीज है, लास्ट आइडेंटिटीज है, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और फिर -3xyz। ये आपकी आइडेंटिटीज है। और ये कैसे सॉल्व होगा? अब इसको आप ले लो x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर इसके बाद से ले लो -xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये आपकी पूरी आइडेंटिटीज हो गई। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज। अब सेकंड आइडेंटिटीज क्या कहती है? चिल्ला चिल्ला के भाई क्या कहना चाह रहे हो? सेकंड आइडेंटिटीज ये कहती है जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब अगर यही आइडेंटिटीज जो आपकी बुक में दी है x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो गया, ये अब जब ये कभी भी आपको 0 दिखता है तो वहां पे आप क्या लगाओगे? तो वहां पे आपको ये आइडेंटिटीज लगानी होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3xyz। ये आइडेंटिटीज आप लगाओगे जब ऐसा कहीं केसेस आपको दिख गया। केसेस ऐसे केसेस आपको कहीं दिख गए कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गए, तो ये आइडेंटिटीज लगाएंगे। और जब ऐसे केसेस आ गए तो ये आइडेंटिटीज लगा देंगे। नहीं तो कभी अगर क्वेश्चन इतना बड़ा दे देगा तो फैक्टराइज कर देंगे इसमें। बस बात समझ में आई ना? यही है। इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे पर्दे पे छाप लो, जहां भी, लेकिन अच्छे से बैठा लोगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा। 4-5 क्वेश्चन करेंगे। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 18abc। अब ये देखो, ये कैसा दिख रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और -3xy में दिख रहा है ना? ये आइडेंटिटीज आपको दिखी ना? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आइडेंटिटीज आपको दिखी। आपको अब यही बड़ा वाला पूरा यूज करके बनाना है। ये कैसे बनाएंगे अब उसको भी मैं बताऊं। तो अब इसको देख लो सकते हो आप लोग। इसको आप बना लो, ए क्यूब बन गया। फिर प्लस आप ले लो 27 बी क्यूब है ना? 27 को कैसे करेंगे? 3b का क्यूब कर लेंगे, ये हो गया 3b क्यूब। प्लस 8c क्यूब में क्या करेंगे? 2 बार क्यूब करेंगे ना? तो 2c क्यूब और -18 जो है ना, अब देखो -18 आ गया। -18abc, इसको ऐसे रहने दो। अब मैं यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ? मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ, आप तोड़ो इसको, जितना तोड़ सको क्यूबिक में उतना तोड़ो। मतलब ए को मैं अगर फिर से क्यूबिक करूंगा, ए क्यूब आ जाएगा। 3b को फिर क्यूबिक करूंगा, 3b इंटू 3b इंटू 3b 27b क्यूब आ जाएगा। 2c को इंटू 2c करेंगे तो 8c क्यूब हो जाएगा और -18bc ऐसे रहने दो। अब यहाँ से मैं बोलूँ तो यहाँ से क्या तो निकाल लिए x की वैल्यू। अब यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि x की वैल्यू यहाँ आपकी a आ गई है। और तो हम क्या बोल रहे थे? x इज इक्वल टू ए। अब अगर x इज इक्वल टू ए आ गया तो इतना दिमाग लगाओ, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3b, और फिर z क्या हो जाएगा? 2c। z 2c हो गया ना? x हो गया, y हो गया, z, तीनों की वैल्यू निकल गई। अब भाई पूरा आइडेंटिटीज याद था, पूरी वैल्यू पुट कर लेंगे। मतलब अगर x प्लस वाई प्लस जेड था तो क्या लिखेंगे? a प्लस 3b प्लस 2c, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरा ब्रैकेट क्या कह रहा था भाई? a का स्क्वायर। आइडेंटिटीज मैं बोलते जा रहा हूँ, आइडेंटिटीज पे लगा रहा हूँ, और कहीं से भी नंबर में नहीं ला रहा। आइडेंटिटीज दिमाग में रखोगे तो सब कुछ कर ले जाओगे। अब ये 3b का स्क्वायर करोगे, क्यों? आइडेंटिटीज कही थी ना y स्क्वायर, तो 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9b स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 2 है भाई, z नहीं, तो क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर। अब -xy इंटू xy करोगे तो क्या हो जाएगा? 3ab, मतलब -3ab। फिर अब यहां से मैं कर ले रहा हूं, माइनस करोगे yz, ये y और z तो क्या हो जाएगा? 3 2 6 6bc, फिर -zx मतलब za,
तो ये जेड और ये ए, तो -2 CA, ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आई? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन था, इसको हमको फैक्टराइज करना था अच्छे फॉर्म में, मतलब आइडेंटिटीज पुट करके। तो मैं जब भी बोला था अगर ऐसे कहीं दिया हो तो ये आइडेंटिटीज है, और इसकी आइडेंटिटीज एक लंबी निकली थी, मैंने जो बताई थी उसी पे आपको पुट करना है वैल्यू और फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? ए क्यूब है, ब्रैकेट में कर लो समझने के लिए दिमाग में कि ए क्यूब को ए पावर क्यूब कर सकते हैं, और 3b को इसको शॉर्ट बना लिए, 3b क्यूब 3b तो 27b क्यूब हो जाएगा। और 8c क्यूब को तोड़ेंगे तो 2c क्यूब में आएगा, क्योंकि 2c इंटू 2c इंटू 2c 8c क्यूब -18abc, ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से निकाल सकते हो x इज इक्वल टू ए हो गया, y इज इक्वल टू 3b हो जाएगा, क्यूब से हमें मतलब नहीं है, ऐसे y की और z की वैल्यू है, z की वैल्यू 2c हो जाएगा। अब पूरे आइडेंटिटीज पे पुट कर दो, आइडेंटिटीज आती है ना, भूले नहीं हो ना, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी प्रकार का है, मतलब इसी के तरह का है, चलो वो भी देखते हैं। अच्छा एक चीज बोले, जो बच्चे लोग बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पाएगा, मैं बोलता हूं आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ये सब चीजों पे, उतना जल्दी तुम लोग समझ सकते हो। जैसे अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2√2a³ प्लस 8b³ -27c³ प्लस 18√2abc। अब देखो ये भी क्वेश्चन सेम है, अटपटा कुछ नहीं है, एकदम सेम लग रहा है। देखो अब अगर मैं बोलूं फिर से तोड़ो ए क्यूब में, तो मैं कैसे तोड़ लूंगा? ये देखो, सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं ना √2a³, ये क्यों भाई? √2 इंटू √2 2 हो गया, फिर √2 हो जाएगा, तो 2√2a³ हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस 8b³ को कैसे तोड़ेंगे? 2b का क्यूब, और माइनस को कैसे तोड़ेंगे भाई? उसी टेबल में बताया था, 3c का क्यूब, और प्लस हाई वाला भैया इसे डॉट डॉट कर देना, ये ऊपर वाला नीचे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ से क्या वैल्यू मिली? x की √2 ही तो मिला x की वैल्यू, √2। अब √2a मिल गया, और फिर उसके बाद से a आपको मिल गया, और फिर y की वैल्यू क्या मिल गई आपको? y की वैल्यू 2b मिल गई, और c की वैल्यू क्या मिल गई आपको? c की। अब देखो बहुत बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, सर c की वैल्यू यहाँ क्या पुट करें, क्या लें, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये -3c ना इसी का है, बाहर से कहीं आया नहीं है, इसी का है, तो यहाँ पे आप ले लो -3c। बात समझ में आई? यही आपके बुक में भी है, यहाँ पे भी दिया है, x की वैल्यू √2a, y की वैल्यू 2b और c की वैल्यू -3c, ठीक है। और ये c की वैल्यू नहीं, ये z की वैल्यू, मुझसे गलती से लिखा गई z, तो z की वैल्यू। बात समझ में आई? अब अगर x y z फाइंड हो गया है तो हम आइडेंटिटीज पे पुट कर ले, मतलब √2a प्लस y आता है ना, तो 2b, फिर प्लस माइनस -3c, एक ब्रैकेट में हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा? √2a का स्क्वायर, √2 इंटू √2 2 हो गया ना, तो 2a² प्लस y² 2b 4b² प्लस -3c। मैं बोलूं -3c का अगर -3c से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9c² माइनस xy होता है ना, तो अगर x और y को इंटू करेंगे तो 2√2ab हो जाएगा, मतलब 2√2ab -2√2ab, फिर माइनस क्या आएगा? माइनस अब करेंगे, उसके बाद देखो माइनस हो गया ना, तो माइनस में आपका एक्स वाई हो गया। अब वाई जेड की बारी आती है, तो वाई जेड को अगर इंटू में करूँ, अभी मैं बता दे रहा हूँ, वाई जेड को इंटू करोगे तो 2b यहाँ आएगा इंटू -3c आएगा, इसको माइनस माइनस प्लस कर लोगे, 3 2 6 कर लोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 6bc ना, तो अब इसको इरेज करो और लिख दो प्लस 6bc। बात समझ में आई? फिर माइनस रखें, वही माइनस, तो अब zx रखना है, तो zx करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये 3√2 हो जाएगा, और ca आएगा ना, ये ac जो भी है, तो फिर माइनस माइनस प्लस, तो फिर प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? 3√2 ca क्लोज ब्रैकेट। यही आंसर हो गया, बुक में देख भी सकते हैं, √2a प्लस 2b माइनस 3c 2a² 4b² 9c² माइनस 2√2 इतना, प्लस 6bc प्लस 10, यही आपका आंसर है, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ये आंसर नहीं है, दिमाग में रख लेना।
मुझे बनाना कैसे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ऐसे फॉर्म में कहीं आए आपको तो आपको आइडेंटिटीज यूज करना और बड़े वाले फॉर्म में बनानी है। तो ये पहले आपको पहचान होना चाहिए, एक्स कौन है, वाई कौन है, जेड कौन है, तभी तो रख पाओगे। तो x मैंने बनाया, y मैंने बनाया, z मैंने बनाया, x की वैल्यू √2 ये आ गई, y की वैल्यू 2b, z की -3c। ये क्यों, पहले क्यूबिक क्यूबिक करना था ये, फिर उसके बाद से आपका आइडेंटिटीज पे फार्मूला यूज करो x y z और फिर आगे बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने 2 बार समझा दिया है, अब आपको करना होगा और आप कर भी ले जाओगे जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इतना तो आपको याद है, ठीक है। p माइनस क्यू क्यूब प्लस q प्लस r का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब। अब अगर मैं बोलूं ये कैसा दिख रहा है, ये x क्यूब और ये y क्यूब, ये z क्यूब दिख रहा है ना। तो अगर अब मैं फिर से बोलूं कहीं कुछ आइडेंटिटी दिख रहा है सर, अब कहोगे अरे सर अगर वहां पे माइनस में कुछ वैल्यू हो जाता ना तो बात बन जाती, मतलब वो वाला आइडेंटिटीज यूज कर ले जाता। हाँ भाई बात तो बन जाती, लेकिन नहीं, यहाँ कोई और बात बनाना है। कैसे बात बनाना है, अब मैं बोलूँ अगर इसको मैं x ले लूँ, इसको मैं ले लूँ y, इसको मैं ले लूँ z, क्यूब नहीं, अभी क्यूब नहीं बोला, x प्लस वाई प्लस जेड। आप कहूँ पढ़े थे ना x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, पढ़े थे ना। तो अब इसी को बना लो ना, ये x क्यूब हो गया, ये y क्यूब हो गया, ये z क्यूब हो गया। बनाना क्या, डायरेक्ट लिख लेंगे, जब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारे सामने है और इज इक्वल टू बनाना क्या था 3xyz, यही सिर्फ बनाना है। ये तो भैया सामने है ऊपर, तो बना लिया जाएगा। 3x क्या है, मैं बोला ना x इसी को ले लो, कंसीडर x इसी को करो और किसी को नहीं। x मतलब जब कंसीडर करेंगे ना तो ये क्यूबिक हट जाएगा सब में से, क्योंकि अब सिंगल x कंसीडर कर रहे हैं, x क्यूब नहीं कंसीडर कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो सिंगल x मतलब 3 इंटू p माइनस क्यू, ये हो गया इंटू q प्लस r इंटू है ना इंटू r माइनस p, ये हो गया, ये आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत, फिर बता दे रहा हूं, मैं बोल रहा था ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर माइनस करके कुछ वैल्यू होती तो बात बन जाती, बड़का वाला लगा देते थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अगर मैं बोलूं x क्यूब होगा ना तो x क्यूब हमको कंसीडर करना ही नहीं, हमको अब x y z मतलब ये क्यूबिक हट जाएगा, ये सिर्फ x हो जाएगा, ये सिर्फ y प्लस z। तो ये जब कंसीडर हो जाएगा तो एक आइडेंटिटी ये वाली मैंने पढ़ाई है, याद रखो। ये तो हमारे सामने है, तो बनाना किसको है, इसको बनाना है, तो इसीलिए बना लिया x y z, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, ये भी हो जाएगा, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा वो भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है, बोल रहा है, कह रहा है अगर आपके पास p इक्वल टू 2 माइनस ए है, p इक्वल टू 2 माइनस ए है, तो प्रूव करो, बोल रहा है प्रूव करो, क्या प्रूव करना है, प्रूव करो a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे भाई, बड़ा दिमाग लगेगा, हो जाएगा। अगर ये वाला जो चीज सिस्टम है इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस पी हो गया, इसको भी इधर ला दो, क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बोलूं a प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर मैं बोलूं a प्लस पी प्लस -2 इज इक्वल टू 0, अब ये क्या हो गया, कुछ ब्लैक बोर्ड पे दिख गया, ये दिख गया भाई, वीडियो बंद हो गया था थोड़ा सा इसलिए। तो अब मैं बोल क्या रहा था, ये x ले लो, ये y ले लो, ये z ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 है, ये z नहीं है, दिमाग में बैठा लो। तो x y z, जब वैल्यू x y z की आ गई है तो मेरे पास फार्मूला था ना x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इस पे बनाओ, प्रूव करो, ये वाला जो वैल्यू आएगा उधर शिफ्ट करो, इसको 0 बना लोगे, प्रूविंग करके पूरा आ जाएगा। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझको बताना अगर दिक्कत होगा, मैं सॉल्व करके दे दूंगा सबके घर पे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक का, उसको भी देख के खत्म करते हैं, रफा दफा करेंगे भाई। कैसे रफा दफा करेंगे, सब कुछ चीजें तो दिमाग में रखनी पड़ेगी ना। अब अगर मैं बोलूं रफा दफा करने से पहले ये क्या दिख रहा है,
ये तो भैया पूरा बना दिया एकदम बड़का वाला आइडेंटिटी, ये दिख रहा है ना। तो हमको बनाना किस में है, अरे भाई दिमाग में पहले सोच लो बनाना किस में। अब हमको बनाना किस में है, बनाना उसमें है ना, बनाना किस में है, बनाना उसमें है, कुछ नहीं, बनाना मत लेके आना। अब बनाना हमको इसमें है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बात समझ में आया। इसमें बनाना छोटे वाले टर्म में जिसकी आइडेंटिटी पूरी इतनी बड़ी दी गई है। कैसे बनाएंगे, तो 3x को ये ले लो प्लस अपनी जगह माइनस 5y ब्रैकेट में, फिर प्लस अपनी जगह, फिर माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं ये वाला ब्रैकेट ले लो तो ये ले लो, ऐसा करो ना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ले लो तो बहुत हो गया, बड़ा वाला ब्रैकेट ले लिया ना हम लोग, बड़ा वाला ले लेते हैं। अब 9x स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, तो इसको भी बढ़ा देना पड़ेगा भाई। तो 9x स्क्वायर को 3x का स्क्वायर में तोड़ सकते हैं ना, 3 3 9 x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में ले लो, 5y का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया ना। अब इसको कैसे ये तोड़ेंगे, ये भी बात आ गया। 15xy को अगर मैं बोलूं ये किसका इंटू है, x और y का, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, इंटू करना रहता है तो कैसे करते हैं, माइनस एक्स वाई ना। तो ये अगर ये पहले मैं प्लस नहीं लूंगा, यहाँ माइनस एक्स वाई होता है ना, क्योंकि माइनस एक्स वाई आया है। तो अगर मैं बोलूं माइनस एक्स वाई जब आया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत लोग कंफ्यूजन भाई। अब बोलो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, पुट कर दो, 3x अपनी जगह माइनस 5 5 अपनी जगह। तो मैं बोलूं यहाँ से ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 3 15 माइनस 15xy, और यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 15xy हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इरेज करो, प्लस 15xy हो गया। अब ये हो गया, बात समझ में आई। अब मैं बोलूं ऐसे अगर मैं आगे बढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे तो ऐसी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको ये निकालना है, ये हमको ज्यादा मतलब है, ये सब तो ऐसे करते करते निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 3x, y की वैल्यू क्या आई माइनस 5y, z की वैल्यू क्या आई माइनस 4। जब ये वैल्यू आ गई तो फार्मूले पे पुट कर लो, कोई बात नहीं, फार्मूले पे पुट कर लेंगे। कैसे, अब मैं बोलूं तो इसको ब्रैकेट में रखो और इसको 3x, पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा, इसको 3x का क्यूब बना लो, बात समझ में, 3x का क्यूब, और फिर प्लस करोगे तो क्या आएगा माइनस 5y का क्यूब, फिर प्लस करोगे तो z, मतलब ये हो गया z का क्यूब आता है ना, तो z आपका क्या है माइनस 4, तो माइनस 4 का क्यूब हो गया, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इतना तो हो गया, माइनस 3xyz भी आता है ना, तो माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3x, y की वैल्यू क्या है माइनस 5, z की वैल्यू क्या है भाई माइनस 4। ये हो गया आपका सोल्यूशन, निकाल लो 27x क्यूब। ओपन करोगे तो पहले रुको, इसको ओपन करो, क्या आएगा माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5। अच्छा एक चीज और, जब पावर ना इस इवन में हो, मतलब ऑड में ना हो, इवन में हो, इवन में होगा तो ये साइन अपने मन पॉजिटिव हो जाएगा, जब ऑड में रहेगा ना तो ये साइन बरकरार रहेगा, मतलब सेम रहेगा, नहीं चेंज होगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू तो क्या हो जाएगा 45, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि चेंज में बोला तो नहीं होगा। 45y क्यूब हो गया, और ये भी सेम है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा, अरे भैया 16 4 जा 64, तो ये भी हो जाएगा माइनस 64 क्यूब, मतलब माइनस 64 क्यूब यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, माइनस 64 हो जाएगा। अब इसको इंटू कर लोगे तो यहाँ बुक पे जल्दी खत्म करने के लिए माइनस 180xy, माइनस 180xy आ गया ना, ये आपका इंटू था, ये x नहीं है, बात समझ में आया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ देखो 27x क्यूब माइनस 45y क्यूब माइनस 64, और ये जो है ना आपका ये माइनस 3xyz, ये आपकी वैल्यू इतनी आ गई है, पूरा हो गया है, और इतना कर ले जाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये नहीं हो पा रहा है बता देना। और मैं जो बोल रहा था ना कि टॉपर और बैक बेंचर में क्या अंतर है, टॉपर और बैक बेंचर में कोई अंतर नहीं होता, उनके पास ज्यादा दिमाग होता है बैक बेंचर के पास टॉपर के हिसाब से। पूछो क्यों, टॉपर होते हैं ना सिर्फ किताब का पढ़ते हैं, और जो बैक बेंचर होते हैं ना वो किताब का नहीं पढ़ते, तब भी उनको समाज के बारे में बहुत नॉलेज होता है, और टॉपर के पास उतना नॉलेज नहीं होता है सोशली समाज में क्या हो रहा है, ठीक है, वो बातों को समझ ही नहीं पाएंगे किताब को छोड़ के, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा था सबके पास सेम पावर है, सेम नॉलेज है, बस यूज करने की बात है, ये सब में यूज करना है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, और जितना हो सके मुझको उतना बताओ, मैं आप लोग के लिए उतना करूंगा। बाय बाय, सी यू।